फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिटेल जानकारी लेने वाले हैं स्ट्रिक्स ब्रांड के फंकी कलर पर, जिसे हम होल्ड एंड प्ले कलर कहते हैं। और ये कलर है आपके नॉन ऑक्सीडेटिव कलर। तो आप यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन होगा कि ये नॉन ऑक्सीडेटिव कलर मतलब क्या होता है। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम जो कलर करते हैं, यानी हेयर के ऊपर जो हम लोग कलर लगाते हैं, वो कलर को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है ऑक्सीडेटिव हेयर कलर और दूसरा है नॉन ऑक्सीडेटिव हेयर कलर। और आज हम पहले ये दोनों कंसेप्ट के बारे में समझेंगे, फिर उसके बाद में आपको स्ट्रिक्स ब्रांड के जो फंकी कलर है, जिसे जैसे मैंने कहा उनका नाम है होल्ड एंड प्ले कलर, या जिसे हम क्रेजी कलर भी कहते हैं, इसके बारे में हम डिटेल बात करेंगे और उसे प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करना है, कैसे करना है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये सीखना है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। ये वीडियो आपके ज़रूर काम का साबित होगा। दोस्तों, मैं अजय फ्रॉम इन्फिनिटी सैलून एजुकेशन आपका स्वागत करता हूँ आज के इस ट्रेनिंग वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं और समझ लेते हैं कि ये स्ट्रिक्स ब्रांड के फंकी कलर या होल्ड एंड प्ले कलर एग्जैक्टली क्या है, और इसके बारे में हम डिटेल जानकारी लेते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रिक्स ब्रांड के होल्ड एंड प्ले कलर पर, जिसे हम कहते हैं नॉन ऑक्सीडेटिव हेयर कलर। और इस नॉन ऑक्सीडेटिव हेयर कलर क्या होता है, इसके लिए आपको, जैसे मैंने कहा कि आपको दो कंसेप्ट समझने होंगे कि ऑक्सीडेटिव हेयर कलर क्या होता है और नॉन ऑक्सीडेटिव हेयर कलर। और इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के हमारे यूट्यूब चैनल पर डाल दिया था। फिर भी आपके रेफरेंस के लिए एक बार फिर से मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, कलर जो होते हैं, यानी हम जो बालों को कलर करते हैं, इसे हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ऑक्सीडेटिव हेयर कलर और नॉन ऑक्सीडेटिव हेयर कलर। यानी ऑक्सीडेटिव हेयर कलर मतलब ऐसे कलर जिसमें हम डेवलपर को डालते हैं। याद रखिए, जिस कलर के साथ हम डेवलपर को मिक्स करते हैं या ऑक्सीडेंट को मिक्स करते हैं, उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव हेयर कलर। वेरस जो कलर हम डायरेक्टली बालों पर लगाते हैं, उसमें कोई और केमिकल मिक्स नहीं होता, डायरेक्ट रेडीमेड आपको कलर मिलता है, हम डायरेक्टली बालों पर लगाते हैं, उसे हम कहते हैं नॉन ऑक्सीडेटिव हेयर कलर। अगर मैं जनरली बात करूँ तो हीना भी एक तरह की आपकी नॉन ऑक्सीडेटिव हेयर कलर भी होती है, क्योंकि हम डायरेक्टली हीना लेते हैं, पानी मिक्स कर पर बालों पर लगाते हैं, उसमें कोई डेवलपर वगैरह कुछ नहीं मिक्स करते, तो वो भी एक तरह की होती है नॉन ऑक्सीडेटिव हेयर कलर। तो अब आपको समझ में आ गया ऑक्सीडेटिव हेयर कलर क्या है और नॉन ऑक्सीडेटिव हेयर कलर क्या है। और जो स्ट्रिक्स ब्रांड के होल्ड एंड प्ले कलर है, ये आपके नॉन ऑक्सीडेटिव हेयर कलर है। और यहाँ पर मैं पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, ये आपको कुछ डिफरेंस बताना चाहता हूँ कि ये ऑक्सीडेटिव और नॉन ऑक्सीडेटिव कलर में डिफरेंस क्या होता है। कि ये जो आपके ऑक्सीडेटिव हेयर कलर होते हैं, ये आप डेवलपर के साथ यूज़ करते हैं, और ये डेवलपर अलग अलग लेवल्स के होते हैं और अलग अलग लेवल आपको लिफ्टिंग देते हैं। वेरस नॉन ऑक्सीडेटिव कलर ये आपको कभी लिफ्टिंग नहीं देते, ये सिर्फ डिपोजिशन का काम करते हैं। याद रखिए, दूसरा डिफरेंस है, ये नॉन ऑक्सीडेटिव कलर रहते हैं, ये सेमी परमानेंट ज़्यादातर होते हैं, और जो आपके ऑक्सीडेटिव कलर होते हैं, ये परमानेंट नेचर के होते हैं, उसका रिजल्ट ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग स्टे होता है। तो चलो अब बात करते हैं स्ट्रिक्स ब्रांड के कलर पर। जैसे मैंने कहा कि जो स्ट्रिक्स ब्रांड के होल्ड एंड प्ले कलर है, ये आपके नॉन ऑक्सीडेटिव कलर होते हैं। और यहाँ पर देखिए इसकी ट्यूब किस तरह से होती है। और ये कलर में, ये जो होल्ड एंड प्ले कलर है, ये याद रखिए नॉन ऑक्सीडेटिव कलर है, और इसमें टोटल 9 अलग अलग शेड्स है। अब मैं आपको हर एक शेड्स के बारे में आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, इसमें सबसे पहला जो शेड है वो है फ्लर्टी रेड। दूसरा ये देखिए शेड, ये है मिस्टिक ब्लू। उसके बाद है जेस्टी येलो। उसके बाद है वंडर ब्लू। नेक्स्ट है ग्लोरियस ग्रीन। फिर उसके बाद क्रेजी वॉयलेट। देन नेक्स्ट इज पर्की ग्रीन। उसके बाद है ग्रूवी पिंक और है ऑम्फी ऑरेंज। ऐसे टोटल 9 शेड्स है जो स्ट्रिक्स ब्रांड के फंकी शेड्स में अवेलेबल है या होल्ड एंड प्ले फैमिली में अवेलेबल है। अब ये इन कलर्स को कैसे अचीव करना है, ये आपको मेन जानना है ना। किसी क्लाइंट को सपोज पर्की ग्रीन कलर करना है, तो उस केस में आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप करना है। तो हम हर एक शेड के लिए आपको क्या क्या या कैसे कैसे बालों को कितना लेवल तक लिफ्ट करना है, उसके बारे में अब मैं आपको बताऊंगा। या उसके पहले, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी फंकी कलर करना है तो आपको क्या क्या स्टेप करनी है। तो सबसे पहले दोस्तों याद रखिए, अगर आपको किसी भी क्लाइंट को फंकी कलर करना है, फॉर एग्जांपल किसी क्लाइंट को आपको ग्रीन कलर करना है और क्लाइंट के नेचुरल हेयर है या सपोज वर्जिन हेयर है,
और उनके हेयर का जो नंबर है वो 3 नंबर के हेयर है। याद रखिए उनके क्लाइंट के हेयर 3 नंबर के है और उन्हें ग्रीन कलर करना है। तो उस केस में या ग्रीन या कोई भी फंकी कलर करना है या कोई भी नॉन ऑक्सीडेटिव आपको कलर करना है, तो सबसे पहले आपको क्लाइंट के बालों को प्रीलाइट करके उसे एटलीस्ट 7 to 8 लेवल तक लिफ्ट करना है। यानी पहली जो प्रोसेस होती है, यानी अगर आपको कभी भी फंकी कलर के साथ प्ले करना है या कलर किसी क्लाइंट को फंकी कलर करना है, तो आपको सबसे पहले क्लाइंट के हेयर को प्रीलाइट करना है विद द हेल्प ऑफ ब्लॉन्डर। अगर आप ये कलर डायरेक्टली करने जाओगे तो आपको कभी रिजल्ट मिलेगा ही नहीं। तो आपको याद रखा, आपको क्लाइंट के बालों को आपको ब्लॉन्डर की मदद से फर्स्ट 7 to 8 लेवल एटलीस्ट लिफ्ट करना है। लिफ्ट होने के बाद आपको वॉश करना है और फिर ड्राई होने के बाद ये कलर्स आपको बालों में डिपॉजिट करनी है। यानी पूरी जो कलर की प्रोसेस होगी वो आपकी 3 स्टेप में होगी। फर्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, फर्स्ट प्रीलाइटनिंग, देन वॉश एंड ड्राई एंड देन डिपॉजिट। यानी 3 स्टेप में आपको काम करना है, उसके बगैर आप काम कर ही नहीं सकते। अगर आप डायरेक्टली करने जाओगे या सपोज आप सोचोगे कि उसके अंदर मैं डेवलपर मिक्स करता हूँ और कलर करता हूँ, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आपको याद रखना है, आपको फर्स्ट बालों को प्रीलाइट करना है, एटलीस्ट 7 to 8 लेवल तक लिफ्ट करना है, फिर उसके बाद वॉश करके ड्राई करना है और फिर ड्राई बालों पर आपको ये कलर डायरेक्टली डिपॉजिट करना है। कोई डेवलपर वगैरह कुछ मिक्स नहीं करना है। और इसका जो प्रोसेसिंग टाइम होगा वो होगा 30 मिनट्स। एंड 30 मिनट्स तक आपको ये कलर को बालों पर रखना है और फिर उसके बाद वॉश करके स्टाइलिंग करना है। दैट्स ऑल। ये है प्रोसेस कोई भी फंकी हेयर कलर करने की। अब हम बात करते हैं कि स्ट्रिक्स ब्रांड के जो 9 शेड्स है, ये 9 शेड्स का आपको परफेक्ट रिजल्ट अचीव करना है, तो उस केस में आपको बालों को कितना लेवल तक लिफ्ट करना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये अब हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, अगर आपको फ्लर्टी रेड कलर करना है तो उस केस में आपको बालों को आपको 7 लेवल तक लिफ्ट करना है। याद रखिए कितना लेवल तक लिफ्ट करना है, आपको 7 लेवल तक लिफ्ट करना है। और फिर उसके बाद वॉश करके ड्राई करके आपको ये कलर डायरेक्टली विदाउट मिक्सिंग एनी डेवलपर डायरेक्टली बालों पर लगाना है और इसको रखना है 30 मिनट्स के लिए। और 30 मिनट्स में आपको जैसा चाहिए वैसा प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा। सेकंड, अगर आपको मिस्टिक ब्लू कलर करना है तो आपको बालों को याद रखिए 10 लेवल तक लिफ्ट करना है। कितना लेवल? 10, दैट इज पेलेस्ट येलो अंडरटोन आने तक आपको लिफ्ट करना है। और फिर उसके बाद वॉश ड्राई एंड डिपॉजिट और आपको रखना है सेम 30 मिनट्स। गॉट इट। फिर उसके बाद थर्ड आता है जेस्टी येलो। इसके लिए भी आपको 10 लेवल तक लिफ्ट करना है क्योंकि ये लाइटर शेड है। याद रखिए जितने भी लाइट शेड्स आप करते हो उसे हम कहते हैं पेस्टल शेड्स। जैसे कि एग्जांपल स्काई ब्लू कलर लिया या एग्जांपल अभी हम मिस्टिक ब्लू बात करें या जेस्टी येलो की बात करें, ये ज़्यादा लाइट शेड्स है तो इसे हम कहते हैं पेस्टल कलर। और कोई भी पेस्टल कलर करने के लिए आपको 9 to 10 लेवल लिफ्ट करना है। 10 लेवल मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए क्योंकि इसमें आपका अंडरटोन जो होता है येलो अंडरटोन ये बहुत कम होता है। तो आप विदाउट यूजिंग वॉलेट शैम्पू आप ये कलर डायरेक्टली भी अचीव कर सकते हो। वैसे ही अगर आपको वंडर ब्लू कलर करना है यानी होल्डन प्ले का, स्ट्रिक्स ब्रांड का होल्डन प्ले का वंडर ब्लू कलर करना है, तो उस केस में आपको बालों को 9 लेवल तक लिफ्ट करना है। ये आपका 9 लेवल तक भी लिफ्ट करोगे तो आ जाएगा। उसी तरह अगर आपको ग्लोरियस ग्रीन कलर करना है तो आपको बालों को सेम 9 लेवल तक ही लिफ्ट करना है। आप 8 लेवल तक भी लिफ्ट कर सकते हो लेकिन रिकमेंडेड है 9 लेवल लिफ्ट। वैसे ही अगर आपको क्रेजी वॉलेट कलर करना है तो उस केस में भी आपको 8 to 9 लेवल इनफ हो जाएगा। इसमें आपको प्रॉपर वॉलेट का भी रिजल्ट मिल जाएगा। वैसे ही पर्की ग्रीन करना है तो आपको 9 लेवल तक लिफ्ट करना है। ग्रूवी पिंक करने के लिए आपको अगेन से 10 लेवल तक लिफ्ट करना है क्योंकि ये भी एक तरह का पेस्टल जैसा ही कलर है। पूरी तरह पेस्टल नहीं लेकिन समवॉट पेस्टल जैसा ही है, तो उसके लिए भी आपको बालों को 10 लेवल तक लिफ्ट करना है। और जो ऑरेंज कलर है ऑम्फी ऑरेंज, उसके लिए भी आपको 9 to 10 लेवल तक हेयर को लिफ्ट करना है। यानी ये टोटल याद रखिए जो 9 शेड्स है, ये शेड्स अचीव करने के लिए आपको बालों को कितने लेवल तक लिफ्ट करना है ये आपको याद रखना है। ओके, अब आपको मुझे लगता है समझ में आ गया कि आपको कौन सा कलर करना है। अगर स्ट्रिक्स ब्रांड का कोई भी नॉन ऑक्सीडेटिव कलर करना है, दैट इज़ होल्डन प्ले कलर करने हैं, तो आपको बालों को कितना लेवल तक लिफ्ट करना है। और यहाँ याद रखिए आपको ये वॉलेट शैम्पू, ब्लू शैम्पू की मुझे लगता है ज़रूरत नहीं। ये कलर इतने वाइब्रेंट होते हैं कि ये आपके अंडरटोन के को डायरेक्टली ही ख़त्म कर देते हैं।
या अंडर कोट को डायरेक्टली ही छुपा देते हैं। ये कलर ऐसे कलर है। लेकिन जैसे कि कुछ कलर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ ब्रांड्स में ऐश कलर है, कुछ वाइट कलर्स है, सिल्वर कलर है, प्लैटिनम कलर्स है। ये कलर्स के लिए आपको वॉलेट शैम्पू की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ऐसे कलर के लिए मुझे लगता नहीं कि वॉलेट शैम्पू की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपको चाहे एज अ प्रिकॉशन आप वॉलेट शैम्पू यूज़ कर सकते हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सब फंकी शेड्स के लिए आपको वॉलेट शैम्पू की ज़रूरत है। सिर्फ आपको याद रखना है किस लेवल पर बालों को लिफ्ट करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपके फंकी कलर्स का रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। और ये रिजल्ट एज पर कंपनी रूल जितना लास्टिंग होना चाहिए उसकी उतनी आपको मिल जाएगी। अभी थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी देता हूँ कि ये कलर के बारे में। ये कलर होते हैं सेमी परमानेंट हेयर कलर और ये है एमोनिया फ्री और परऑक्साइड फ्री, यानी आपको यहाँ पर एमोनिया की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही इसके अंदर आपको डेवलपर मिक्स करने की ज़रूरत है। और दूसरी बात, इसका रिजल्ट आपको 30 मिनट्स में मिल जाता है। सिर्फ आपको क्या करना है, बालों को प्रिलाइट करना है, दैट्स ऑल। यानी अगर किसी क्लाइंट के बाल 3 नंबर 4 नंबर या डार्कर शेड के है तो आपको बालों को अकॉर्डिंग टू लेवल जैसे मैंने बताया उतना लिफ्ट करना है और ये कलर करना है। और ये जो कलर की ट्यूब होती है ये आपको 50 ग्राम में भी मिलती है और 100 ग्राम में भी अवेलेबल है। आपको जैसा चाहिए वैसा आप खरीद सकते हो। और इसकी प्राइस अप्रॉक्सीमेट जो 100 ग्राम की ट्यूब है उसकी प्राइस अप्रॉक्सीमेट 400 के आसपास है। बाकी प्राइसिंग के लिए आप चाहो तो कोई भी ब्यूटी शॉप वालों से पूछ सकते हो या स्ट्रिक्स ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर से भी बात कर सकते हो। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कोई और नए टॉपिक के साथ। लेकिन जाने से पहले जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस करें। और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करें। बाकी दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में कोई और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।